कोई अगर ये नियम बना देता शास्त्र वेद या भगवान कि कीर्तन करना कंपलसरी है, तो जितने गूंगे हैं वो सब हड़ताल कर देते कि हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए क्योंकि हम गूंगे हैं। अगर श्रवण भक्ति कंपलसरी कर दी जाती तो जितने बहरे हैं वो कहते हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए। अगर इन इंद्रियों को हम कंपलसरी कह देते भक्ति करने में, तो जिनके वे इंद्रियां नहीं है वो क्या करते? तो भगवान ने कहा ये इंद्रियों की भक्ति को हम भक्ति मानते ही नहीं, लिखते ही नहीं अपनी डायरी में। बस मन से जो भक्ति करता है उसको हम भक्ति मानते हैं, या केवल मन से या मन प्लस इंद्रियों से। बस तो हमको रूप ध्यान अर्थात स्मरण अर्थात ध्यान पर विशेष ध्यान देना है। और ध्यान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो रूप पसंद हो स्वेच्छा से। इतना उदार कौन होगा? संसारी बाप चाहता है हम जैसे हैं वैसा ध्यान करे बेटा, स्त्री कहती है जैसा पति है वैसा ध्यान बने, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा बना लो। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग समाहित चित्त हो जाएं। पिछले 3 प्रवचनों में मैंने आप लोगों को बताया कि श्री कृष्ण ही परम तत्व है और जीव उनकी शक्ति है, उनका अंश है, उनका दास है, और फिर जीव ब्रह्म के मिलन का एकमात्र मार्ग भक्ति मार्ग है। ये भक्ति मार्ग कितना सरल है, थोड़ा इस पर विचार कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कर्म में 6 नियम हैं अत्यंत क्लिष्ट, और फल भी स्वर्ग नश्वर। ज्ञान में और कठिन कठिन नियम हैं, विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्व। ये 4 साधनों से संपन्न हो तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस वेदांत सूत्र का श्रवण करे, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर समाधि। ये सब इतने कठिन है कि कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक। कहना कठिन है, समझना और कठिन, साधन और कठिन। और अगर कोई कर भी ले सतयुग आदि में तो पुण्य प्रत्यूह अनेक। जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानति कर्म भी। जीवन मुक्त भी फिर कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। बिना भक्ति की कृपा के ज्ञान से न माया निवृत्ति होगी और न भगवत प्राप्ति होगी। अब देखिए भक्ति का हाल। नंबर 1, समस्त शास्त्रों में भक्ति। मैंने आपको बताया ना पिछली स्पीच में कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सर्वत्र भक्ति से ही भगवत प्राप्ति बताई गई है। ही भगवान ब्रह्मकार स्नेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वो कह रहे हैं कि मैंने 3 बार वेदों को मथा और एक निष्कर्ष कंक्लूजन केवल एक निकाला, वो ये आए जीवो भगवान की शरण में जाओ, उनकी भक्ति करो। वेद व्यास भी भगवान के अवतार, वो कहते हैं भाई देखो तुम लोगों की इतनी शक्ति नहीं है कि 4 वेदों 6 शास्त्रों को पढ़कर समझ लो, और भी लो तो समझ नहीं सकते। तो आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः
इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। वेद व्यास कहते हैं मैंने सब शास्त्रों वेदों को मथा है, जैसे दूध को मथ कर आप लोग मक्खन निकालते हैं, ऐसे ये मक्खन निकाला है। बस भगवान की भक्ति करो और कुछ ना पढ़ो, ना सुनो, ना सोचो, ना करो, केवल भक्ति करना है। चाहे वेदों से समझ लो, चाहे भागवत से, चाहे रामायण से। सब कर्मत खगनायक ये करिए राम पद पंकज नेहा। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तो समस्त शास्त्रों में भक्ति का निरूपण है। नंबर 2, समस्त कर्ताओं में भक्ति का स्वरूप है। समस्त कर्ता माने एक सदाचारी होता है, एक दुराचारी होता है। हाँ होता है, दोनों के लिए भक्ति। सदाचारी तो भक्ति करता ही है, दुराचारी घोर दुराचारी, साधारण दुराचारी नहीं, अवतारी दुराचारी भी, उसके लिए भी वेदों शास्त्रों पुराणों का आदेश है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति परां गतिम। विप्राद्विषड्गुण युतादर बिंद नाभो पादार बिंद विमुखात् क्षपचम वरिष्ठम। भक्ति रहित चारों वेद का विद्वान ब्राह्मण भी निंदनीय है और भक्ति युक्त चांडाल भी वंदनीय है। न मे प्रिय चतुर्वेदी मद भक्ता स्वपच स्मृता अहोवत स्वपचोतो गरीयान जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुभुभु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति येते। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। गीता तो यहां तक कहती है आपी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। घोर दुराचारी सुदुराचार, खाली दुराचारी नहीं, उसके पीछे और लगा हुआ है, माने पराकाष्ठा का दुराचारी, जो राम न कह सके ऐसा पापात्मा, श्याम न कह सके, राधे 2 अक्षर न बोल सके, इतना बड़ा पापात्मा हो। भला ऐसा कोई है पापात्मा? 6 अरब आदमी में कोई आदमी आप लाइए ढूंढ के हमको दिखाइए जो रा और मां न बोल सके और बाकी सब बात करे। अरे गूंगे की बात में नहीं करता, गूंगा तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जो और शब्द सब बोलता है और रा और मां नहीं बोल सकता, ऐसा पापात्मा वाल्मीकि, उसके लिए भी वही एक मार्ग है, भक्ति मार्ग। तो सदाचारी दुराचारी दोनों के लिए भक्ति का अधिकार। ज्ञानी अज्ञानी, चारों वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता कौन है? जो श्री कृष्ण भक्ति करे। भक्ति नहीं करता, श्याम सुंदर के लिए आंसू नहीं बहाता, तो चारों वेद का विद्वान भी निंदनीय है। भक्तिहीन बिरंची की न होई, ब्रह्मा भी निंदनीय है यदि भक्ति रहित है तो, साधारण की कौन कहे। तो अज्ञानी भी उसी प्रकार अधिकारी है जैसे ज्ञानी। ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वैमाम यावान यश्चास्मि यादृशा। भागवत
जानकर भक्ति करो चाहे अनजाने में करो। जिन्होंने भगवान को जानकर प्यार किया वे भी भगवान के लोक को गए। और अस्वरूप विदो बलाह, जिन गोपियों ने भगवान नहीं माना, एक लड़का माना और प्रियतम मानकर प्यार कर लिया, वो भी गोलोक गई। चाहे जान के अमृत पियो चाहे अनजाने में पियो, अमर हो जाओगे। चाहे जानकर जहर पियो चाहे कोई धोखे में पिला दे, मरोगे। चाहे जान के आग में बैठे कोई स्त्री सती होने के लिए, वो भी जलेगी। चाहे किसी का हाथ पैर बांध के आग के कुंड में डाल दो, वो भी जलेगी। और साधक और सिद्ध दोनों के लिए भक्ति, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्स्तेन निहारमिव भास्कर। और संसार में घोर आसक्त हो या घोर विरक्त हो, दोनों को भक्ति। निवृत्त तरसैरूपगीयमाना भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। भागवत। निवृत्त तरसई, जो संसार की वासनाओं से परे हो चुके, ऐसे विरक्त, जनकादिक सनकादिक सुकादिक, और जो संसार में आसक्त हैं वे भी, जो मुमुक्षु हैं वे भी, सबके लिए केवल एक मार्ग भक्ति। तो समस्त कर्ताओं में भक्ति, ये नंबर 2। और समस्त स्थानों में भक्ति। आपको यज्ञ करना है तो आप लेट्रिन में नहीं कर सकते, गंदगी जहां हो वहां आप यज्ञ नहीं कर सकते, कर्मकांड नहीं कर सकते। और भक्ति न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, चाहे जहां बैठ के करो, हर जगह भगवान से प्यार करना है। गंदी से गंदी जगह में भी डरो मत। गौरांग महाप्रभु का एक शिष्य लगातार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोला करता था। जब लोगों ने देखा कि ये लेट्रिन जाता है, लघुशंका करने जाता है तो भी बोलता रहता है, बड़ी गंदी बात है, भगवान का नाम गंदी जगह में लेता है। तो उसने तौलिया से अपने मुंह को बांध लिया, फिर गया लघुशंका, फिर गया लेट्रिन। शिकायत कर दिया किसी ने महाप्रभु जी से कि महाराज जी ये तो ऐसा करता है। तो महाप्रभु जी हंसने लगे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा भाई क्या करते हो? कहे महाराज जी क्या करें, आदत पड़ गई है वो, तो वो हर जगह निकल जाता है तो मुंह को बांध लेते हैं। तो उन्होंने कहा गधे, भगवान के का नाम या भगवान या संत, ये सब चीजें अशुद्ध को शुद्ध कर देती हैं। अशुद्ध इनको अशुद्ध नहीं से भक्ति भगवान की होती है। हरे राम यानी सभी स्थानों में भक्ति है, चाहे वो नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे वैकुंठ हो, चाहे गोलोक हो, चाहे मृत्युलोक हो। नंबर 4, सभी द्रव्यों से भक्ति होती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृत मश्नामि प्रयतात्मन। गीता। आपके पास 56 व्यंजन भोग लगाने को नहीं है, गरीब है, आप एक पत्ता तोड़ो और दे दो, खाना पड़ेगा उनको। नीम का पत्ता कड़वा जो होता है, फूल दे दो तो भी खाना पड़ेगा। अब तोयम खाली पानी दे दो वो तो मिल जाएगा तुमको, लेकिन भक्त्या शर्त यह है, भक्ति युक्त होकर के दे दो। तो सभी द्रव्यों से भक्ति भगवान की होती है और सभी क्रियाओं से भक्ति। कोई क्रिया करो, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता। प्रत्येक कर्म से भक्ति और प्रत्येक क्रिया से भक्ति होती है। कोई यज्ञ कर रहा है, यज्ञ करने समाप्त होते समय आखिर में एक मंत्र बोला जाता है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम। हे भगवान,
हम मंत्र में कहीं गलती कर गए हो, कर्म कांड में कहीं गलती कर गए हो, तो आपकी शरण में है, हमको क्षमा करें। यहां भी भक्ति आ गई। और समस्त कामनाओं में भक्ति, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। चाहे अकाम निष्काम हो, तुम भी भक्ति करो। और तुम ध्रुव राज्य चाहते हो, भक्ति करो, वो भी मिलेगा। अरे बड़े बड़े खतरनाक काम करने वाले राक्षस हुए, वो भी भक्ति से। ब्रह्मा की भक्ति किया, हिरण्यकशिपु ने शंकर जी की भक्ति किया, रावण ने, उसको भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। जो कुछ मांगो मिलेगा। ये कंपलसरी नहीं है कि निष्काम होकर ही जाओ। हाँ, निष्काम होकर जाने में जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे। सकाम हो जाओगे तो अप डाउन, उठे गिरे ऐसे होते रहोगे। और मुक्त और मुमुक्षु दोनों में भक्ति। मुक्ता मुमुक्षवो चान्येयं भजन्त्यच्युतम विभुम को न सेवेत तम साधुर ब्रह्मविच्चासुरम बिना। इसलिए सर्वेधिकारिणो यत्र, संक्षेप में समझिए कि सब अधिकारी हैं भक्ति के। मरा मरा कह करके वाल्मीकि महापुरुष हो गया, यहां तक हुआ है। तो भगवान के भक्ति के सभी अधिकारी हैं। वो भक्ति कैसे की जाएगी जी? हाँ, कैसे की जाएगी हम बाद में बताएंगे। पहले ये समझो कौन करेगा भक्ति। आंख करेगी कि कान करेगा कि नासिका करेगी कि रसना करेगी कि त्वचा करेगी या आत्मा करेगी? भक्ति का कर्ता कौन है? तो भक्ति के कर्ता केवल मन है। चित्तमेव हि संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत्। दो एरिया है। ध्यायतो विषयान पुंसः विषयेषु विसज्जते और मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। बड़ी सीधी सी बात। एक भगवान का एरिया, एक माया का। माया के एरिया में सुख है, ये बार बार चिंतन करोगे तो उस एरिया में अटैचमेंट हो जाएगा। और भगवान के एरिया में ही आनंद है, ऐसा चिंतन बार बार करोगे तो उधर अटैचमेंट हो जाएगा। अटैचमेंट का नाम ही भक्ति है। भगवान में मन लगाना ये साधना भक्ति, भगवान में मन लग जाना ये सिद्धा भक्ति। बस। और सब मार्गों में तो फल अलग है, साधन अलग है। कर्म धर्म ने स्वर्ग दिया और नष्ट हो गया, मर गया। ज्ञान ने अज्ञान को मिटाया और मर गया। लेकिन भक्ति आपने की तो भक्ति मिली और सदा भक्ति साथ रही। तो भक्ति के सब अधिकारी हैं और मन को ही भक्ति करनी है। ये सबक न भूलो भगवत प्राप्ति तक। मन को ही इंद्रियां भी साथ रहे कोई बात नहीं, इंद्रियों से भी भक्ति होती है। बिलेबतो रुक्रम विक्रमांजे न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत भारः परम पट्ट किरीट जुष्टम बरहायिते ते नयने नराणाम तदश्मसारम हृदयम। तमाम शास्त्रों में वर्णित है कि वो इंद्रिय वास्तविक इंद्रिय है जो भगवान के लिए प्रयुक्त हो। उनके देखने के लिए आंख, उनके कथा सुनने के लिए कान इत्यादि। लेकिन वो तभी काम की है अगर मन का संयोग रहे उसमें, इंद्रिय में। नहीं तो क्या है, हम आपको कुछ समझा रहे हैं और आपको निद्रा देवी ने आके अपनी गोद में ले लिया। अब आप बोल रहे हैं लेक्चर खत्म हो गया। हाँ, लेक्चर हो रहा था। मन का संयोग नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भक्ति करने वाली
एक ही चीज है, उसका नाम मन। और भक्ति के प्रकार अनंत हैं, अनंत, 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं, अनेक प्रकार से भक्ति आप कर सकते हैं, जिसको जो पसंद हो। शास्त्र में लिखा हो ना लिखा हो वो मत सोचो। वैसे प्रमुख रूप से महात्मा लोगों ने नवधा भक्ति बताई है, श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन आदि। लेकिन 3 प्रमुख भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम, हरेरद्भुत कर्मण। भागवत श्रवण भक्ति, इस समय आप लोग श्रवण भक्ति कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, सिद्धांत सुन रहे हैं। और जब आप लोग कीर्तन करते हैं वो तो आप जानते ही। और तीसरी भक्ति है ध्यानम, स्मरणम, चिंतनम। वो तीसरी वाली जो है असली वो है। और ये दोनों गौण है। जैसे आपका प्राण, आत्मा ये प्रमुख है, शरीर गौण है। ऐसे ही स्मरण भक्ति, भगवान का रूप ध्यान करना, ये प्रमुख भक्ति है। और साथ में कीर्तन करो ठीक है, श्रवण करो ठीक है, या केवल चिंतन करो। लेकिन चिंतन के बिना अगर भक्ति करोगे तो वो अनासंग भक्ति कहलाती है। अनासंग भक्ति जो है वो क्षणिक होती है, का कोई असर नहीं होता अंतःकरण पर। अरे देखो, आप लोग जो कुछ बोलते हैं सब भगवान का नाम ही तो है। राधे राधे नहीं, आप केवल आ बोल दे, आ आ आ आ आ, ये भी भगवान का नाम है। अकारो वासुदेवस्यात्, ई ई ई ई, ये भी भगवान का नाम है। उ उ उ, ये भी भगवान का नाम है, शंकर जी का। ये सब भगवान के नाम है। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। अरे यशोदा वगैरह ने तो श्री कृष्ण कहा ही नहीं कभी, न गोपियों ने कहा। कन्वा, कान्हा, कन्हैया, आप लोग तो बाकायदा बोलते हैं हरे कृष्ण। और गोपियों की तो पराकाष्ठा है, लफंगा, जार, चौर सब कहती थी। ये उनके रखे हुए नाम थे। तो नाम वाम तो हेल्पर है, ठीक है, रसना है तो उसका भी उपयोग करो। लेकिन कोई अगर ये नियम बना देता, शास्त्र, वेद या भगवान, कीर्तन करना कंपलसरी है, तो जितने गूंगे हैं वो सब हड़ताल कर देते कि हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए, क्योंकि हम गूंगे हैं। अगर श्रवण भक्ति कंपलसरी कर दी जाती तो जितने बहरे हैं वो कहते हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए। अगर इन इंद्रियों को हम कंपलसरी कह देते भक्ति करने में, तो जिनके वे इंद्रियां नहीं है वो क्या करते? तो भगवान ने कहा ये इंद्रियों की भक्ति को हम भक्ति मानते ही नहीं, लिखते ही नहीं अपनी डायरी में। बस मन से जो भक्ति करता है उसको हम भक्ति मानते हैं, या केवल मन से या मन प्लस इंद्रियों से, बस। तो हमको रूप ध्यान अर्थात स्मरण अर्थात ध्यान पर विशेष ध्यान देना है। और ध्यान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो रूप पसंद हो स्वेच्छा से। इतना उदार कौन होगा? संसारी बाप चाहता है हम जैसे हैं वैसा ध्यान करे बेटा, स्त्री कहती है जैसा पति है वैसा ध्यान बने। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा बना लो। काला, गोरा, सांवला, छोटा, जवान, तुम जीर्णो दंडे न बंचसी, मुझे 100 वर्ष का बूढ़ा बना लो डंडा लेके चलने वाला, और उसका ध्यान करो। मैं तुमको मिलूंगा जब, तो अपने असली रूप में मिलूंगा। और तुम जो रूप ध्यान बनाओगे उसको मैं असली मान करके फल दूंगा। वो अन्यथा तो कोई जीव भगवान का ध्यान कर ही नहीं सकता। वो दिव्य चिन्मय है और मन मटेरियल है। असली ध्यान कैसे करेगा कोई? मन माया का बना है, भगवान दिव्य शरीर वाले हैं, उनका ध्यान योगी ऋषि मुनि कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो ऐसा दयालु है, उसने कहा भाई तुमको जो मन में पसंदी हो, अच्छा हो, लगे, भावे,
क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है। हाँ, तो हमारा प्यार कहीं हो जाए, कोई स्वरूप अच्छा लग जाए, सबकी अलग अलग रुचि है। तो भगवान कहते हैं तुम जो चाहो हमको बना लो, स्त्री बना लो, पुरुष बना लो, त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमार उतवा कुमारी, गोल गोल शालिग्राम बना लो, भगवान की भावना भर दो उसमें। भगवान को जो व्याप्त है सचमुच है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान रूप से भगवान व्याप्त है। इसलिए भगवान को रो कर पुकारो। अगर रसना है तो ठीक है, उसको भी साथ ले लो, और मन से उनके दर्शन की परम व्याकुलता, उनके दिव्य प्रेम की परम व्याकुलता पैदा करो, और जैसी भावना भगवान में रखो ऐसी ही शुद्ध भावना गुरु में भी रखो। कभी ये न सोचो कि भगवान बड़ा है या गुरु बड़ा है। दोनों प्रकार के वाक्य सब शास्त्रों में लिखे हैं। तुमको गुरु का रूप ध्यान अच्छा लगे वो करो, भगवान का रूप ध्यान अच्छा लगे वो करो, दोनों का साथ साथ अच्छा लगे वो करो। राधा कृष्ण और गुरु तीनों का करो, राधा कृष्ण गुरु और गोपियों और सखाओं का भी करो, यानी सब भगवान के परिवार का रूप ध्यान करो, संसार का न करो। मन का अटैचमेंट शुद्ध वस्तु में हो तो मन शुद्ध होगा। अगर गंदे संसार में, वो चाहे मां हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, उसका अगर मन उसमें गया तो मन और अशुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार साधना करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, तब गुरु कृपा से दिव्य प्रेम मिलेगा, तब जीवात्मा परमात्मा का मिलन होगा। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।